जय माता दी फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अहोई अष्टमी की व्रत कथा। फ्रेंड्स, ये व्रत वो औरतें करती हैं जिनके संतान होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। एक दिन दीपावली से पहले कार्तिक बड़ी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी खोद रही थी। वहीं पास में ही शे की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से शे का बच्चा मर गया। स्याहू माता उसे बोली कि मैं तेरा कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कौन कोख बंधवाएगी। तब ननद की बात सुनकर 6 बड़ी बहुओं ने तो इनकार कर दिया। तब छोटी बहू ने सोचा, यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो मेरी सासू माँ नाराज हो जाएगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। उसके बाद से उस छोटी बहू को जो भी लड़का होता था वह 7वें दिन मर जाता था। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने उनको उपाय बताया कि तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्यालू माता की भायली है। वह तेरी कोख खोल देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातः उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर आती। यह सब देखकर गौ माता बोली कि आजकल मेरी सेवा कौन कर रहा है, सो आज मैं देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी और क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली कि मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, इच्छा अनुसार जो चाहे मांग लो। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भायली है, उसने मेरी कोख बांध रखी है, उसे खुलवा दो। तो गौ माता ने कहा, अच्छा यह सब बात है। अब तो गौ माता समुद्र पार अपनी भायली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। वहाँ पर गरुड़ के छोटे छोटे बच्चे थे। अचानक ही एक सांप उनको डसने लगा था। तब साहूकार की बहू ने उस सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखानी आई। वह वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि मैंने तो सांप के डसने से उनको बचाया है। मैंने तो सांप से तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सब सुनकर गरुड़ पंखानी बोली, मांग तू क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुंदर पार स्याऊ माता के पास हमें पहुंचा दे। गरुड़ पंखानी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर समुद्र पार करवा दिया और उनको स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उसको देखकर बोली कि बहन बहुत दिनों के बाद आई, और फिर उसको कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाली। इस पर प्रसन्न होकर स्याहू माता बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई डाली है, इसलिए तेरा 7 बेटे और बहू होंगे। यह सब सुनकर वह बहू बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याहू माता बोली कि मैंने वचन दिया है, अगर मैं वचन से फिरूं तो धोबी कुंड पर कंकरी हूँ। फिर साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सब सुनकर स्याहू माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमन करिए। 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो।
जब वह लौटकर घर आई तो क्या देखती है कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वो यह सब देखकर खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई बनाई। रात्रि के समय जेठानियां आपस में बात करके कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने न लग जाए। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर जाकर देखकर आओ कि वह अब तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर देखा और आकर बताते हैं कि चाची तो कुछ मांड रही है, खूब उजमन हो रहा। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर उसको कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली कि तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी और मैंने तो अब खुलवा भी दी है। छोटी बहू ने कहा कि स्याऊ माता ने मेरी कोख खोली है। छोटी बहू से स्याऊ माता के बारे में सुनकर वे सब कहने लगी कि जैसे तेरी कोख खोली है ऐसे सबकी खोलियो। कहने वाले की, सुनने वाले की तथा समस्त परिवार की कोख खोलियो। तो दोस्तों ये थी अहोई अष्टमी की व्रत कथा। आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों, मेरी आने वाली कथाओं और कहानियों का स्मरण करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। जय माता दी।